से मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में कल होने वाली रेड ने अहलियाने कराची एक उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई इंसाफ फराहम करे। देखें, होता ये है कि नेशनल टावर का केस 2-3 साल से चल रहे हैं मामला, जिस तरह चाइना कटिंग के मामला 2-3 साल से चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट बहाल करने के लिए ये केस ट्रायल केस के तौर पे लेना पड़ गया। अब इसमें हिंड्रेंसेस क्या है? मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब तक उन हाथों को आप नहीं हाईलाइट करेंगे, उन हाथों को आप हथकड़ियों से मजीद नहीं करेंगे, जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने एक्शन लिया कि उन तमाम एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये गलत है। अच्छी रवायत है, अच्छा इंसाफ का अच्छा तरीका है, लेकिन रुकावटें भी बहुत ज़्यादा हैं। आसिफ अली मेमन सिंध हाई कोर्ट से डीजी केडीए के लिए स्टे पे बैठे हुए थे। आसिफ अली मेमन ने पहले जो कुछ केडीए में किया था वो भी इन मामला में मुलविस थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। आतिफ लम्बा केडीए का दूसरा बड़ा डॉन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो डीएलएम शम्स सिद्दीकी पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता है? नैब के केसेस में भी हैं, बहुत सारे बड़े मामलात में भी हैं। एक खास मकसद के लिए उन्हें डीएलएम लगाया गया था और उन माशरे के अहम तरीन लोगों ने अपने काम भी उनसे करवाए। तो कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक फरीक बन गई है, यानी फेडरेशन और सूबे के इस झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ही फेडरेशन की रिट को बहाल करा रही है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट अगले पेशी पे सीएम को नाअहल नहीं डिक्लेयर कर सकती? यकीनन कर सकती। और शायद इसी तरह से 18 अमेंडमेंट की वजह कर सिंध गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो गई है। गवर्नर राज लाने का सिर्फ यही एक तरीका बचता है। तो सूरत हाल कराची की बिल्कुल इस तरह से है, एक बदनज़मी बदइंतज़ामी की एक आमाजगाह जिसमें जराइम को सरकारी सरपरस्ती में अदा किया जाता है। आप हर सतह पे देख लें, हर सतह पे जो क्रिमिनल और जराइम पेशा लोग हैं वो पॉलिटिकल यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद और उनकी मावनत से बैठे हुए हैं। आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई करेंगे तो गवर्नमेंट के ज़ेरे अताब आ जाएंगे। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि केडीए के जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को अहलियाने कराची और हैदराबाद 27 की नज़रों से देख रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल इतनी ज़्यादा एडवर्स हुई हुई है सिंध के मामलात में कि सिंध में जिस क्लास का कब्जा हुकूमत पे है वो क्लास बेसिकली सिंधु देश के हामी हैं। वो लोग हैं जो पाकिस्तान के परचम को जलवाते हैं। अच्छा, अब इन हालात में सुप्रीम कोर्ट अगर ये एक्शन लेती है और उसको अवाम की पजीराई नहीं मिलती है तो सारे एक्शन का, सारे इंसाफ का कला कम हो जाएगा। अवाम की पजीराई क्यों नहीं मिल रही है? उसकी वजह यह है कि अवाम को हकायक नहीं पता है। अब एक रेड की जाती है केडीए में, वो जो डायरेक्टर एंटी करप्शन होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि कोई वीडियो लीक ना हो। 13 अफराद को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से 5 अफराद की एफआईआर काटी जाती है। 8 अफराद कहाँ हैं? क्या उन्हें लेन देन की बुनियाद पे, तोड़ जोड़ की बुनियाद पे रवाना कर दिया जाएगा घरों को, या एफआईआर में गुनाहों की तादाद बढ़ेगी, गुनाहगारों की? तो मेरे कहने का मकसद ये सारे अवामिल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नाअहल तरीन गवर्नमेंट है और करप्शन को बचाने के लिए और सजाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसिफ अली मेमन गुज़िश्ता 2.5 सालों से सिंध हाई कोर्ट पे अपनी, यानी पहले इसको बर्खास्त किया जा चुका था, लेकिन इसने अपना केस फाइल किया हुआ है जिसकी बुनियाद पे इसे कोई अदारा हटा नहीं सकता जब तक कोर्ट में इसका केस चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन अदालत से खेलते हैं। कल एक बड़ी डेवलपमेंट और भी हुई, बहुत सारे लोगों को उनके ओहदे से केडीए में हटाया गया, जिनमें सुरजानी का डॉन पीडी शहजाद भी शामिल है।
तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चीफ जस्टिस साहब ने 1 तारीख तक जब कराची रजिस्ट्री के केसेस देखने, जब तक कि ये सख्तियाँ हैं, बाद में ये सब लोग लेन देन की बुनियाद पे अपने ओहदों पे बरकरार रहें। यही हमारे मुल्क का अलमिया है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर कोई एक्शन होता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसके बारे में आवाम को डिटेल नहीं बताई जाती है, और जैसे वो एक्शन ख़त्म होता है उसके साथ ही उस गुनाहगार को दोबारा हार और फूल डाल के सीट पे बढ़ा दिया जाता है। तो कल जो सूरत हाल हुई वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कराची रजिस्ट्री में होने वाले जो फैसले हैं उनका एक इम्प्लीमेंटेशन था, लेकिन काश ये इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो जाए। कल एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया, मीडिया को नहीं बताया गया कि वो खातून कौन थी। कल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मीडिया को नहीं बताया गया कि वो कौन लोग थे। कितने की FIR काटी गई है ये भी नहीं बताया गया। यानी ऊपर की सतह पे एक बार्गेन चल रही है, एक बार्गेनिंग चल रही है, आपस में जोड़ तोड़ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोई डील्स बन रही है, CM हाउस में बैठ के या CM ऑफिस में बैठ के। तो ये डील्स जब तक बनती रहेंगी, ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा, जब तक आपको इंसाफ की तवक्का आबस है। टुडे विद शाहीन से शाहीन।